अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। काफ़ी दिनों से यूट्यूब पे मैं इतना एक्टिव नहीं था क्योंकि ऑब्वियसली मार्केट जो है बिल्कुल एक तरह से हम कह सकते हैं कि न्यूज़ बेस्ड चल रही थी। कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती तो मार्केट अपर साइड पे हॉल्ट हो जाती, या फिर अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ आती तो फिर उतने ही पॉइंट गिर जाते और मार्केट पे लोअर साइड पे। सिचुएशन अभी भी ऐसी ही है कि मार्केट जो है टोटल इस वक्त न्यूज़ बेस्ड है। उसकी वजह से हम देख सकते हैं कि एक दिन अगर मार्केट 5,000 पॉइंट्स गेन करती है तो अगले दिन फिर वही पॉइंट्स हम मार्केट को लूज़ करता हुआ भी देखते हैं। तो अभी हम कमोडिटीज़ को डिस्कस करेंगे और एंड में KSE 100 को भी डिस्कस करेंगे कि क्या पॉसिबल सिनेरियोज इस वक्त बन सकते हैं। ये ऑयल का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है, 1 आवर का चार्ट है इसका। तो इसमें अब आप देख सकते हैं कि मैंने एक एरो मार्क किया हुआ है जो कि जब ऑयल 77 पे था तब से लेकर जो एक अपसाइड मूव आया था 102 तक का, उसके बाद जो है ऑयल एक कंसोलिडेशन बॉक्स में उसने मूव किया। मतलब समझें जो बॉक्स है इसको ये 16 मार्च से फॉलो कर रहा है। बीच में ब्रेकडाउन दिया था इस बॉक्स का, लेकिन फिर से ही जो है ना इस बॉक्स के अंदर आ गया ऑयल। अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि इस वक्त तो फिलहाल टॉप पर है, मतलब 102 रुपये जो है ना इस वक्त ऑयल का टॉप है, जहाँ से ये पिछली ऑलमोस्ट 4 से 5 बार रेजिस्ट होकर नीचे आ चुका है। अब सिचुएशन ये बन रही है कि अगर तो कोई ऐसी न्यूज़ आती है जो इसको ट्रिगर करती है ऑयल को, तो फिर तो हम देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा और फिर ऑयल जो है जो टारगेट्स बनते हैं, प्रोजेक्शन बनती है इस लाइन के अकॉर्डिंगली, वो बनती है अराउंड 120 रुपीज़ की, या जो इसका रिसेंट जो हाई है इसका जो इसने 9 मार्च को लगाया था। लेकिन अगर कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आती तो हम देख सकते हैं कि ऑयल फिर 92 रुपीज़ तक आके अपने बॉटम ऑफ द बॉक्स पे आके कंसोलिडेट कर सकता है। अब गोल्ड डिस्कस कर लेते हैं। ये गोल्ड का डेली का चार्ट है। इसमें जो चैनल मैंने ड्रॉ किया हुआ है वो दिसंबर 2024 से इसी चैनल में जो है गोल्ड ट्रेड हो रहा है। ऑल्दो अगस्त में एक एग्जैजरेशन हो गई थी नीचे की तरफ, लेकिन अगेन उसके बाद फिर से गोल्ड उसी चैनल में वापस आ गया था। अभी की सिचुएशन ये है कि 23 मार्च को गोल्ड ने इस चैनल का एक तरह से लग रहा था कि ब्रेकडाउन दे देगा, लेकिन फिर नीचे से बाइंग आई और फिर उसी दिन विक फॉर्म हो गई नीचे से और इसी चैनल के अंदर उसने क्लोजिंग दे दी। अभी हम देख सकते हैं कि 23 मार्च से लेकर आज मतलब 28 मार्च तक इन 4-5 दिनों में गोल्ड जो है इसी चैनल के बॉटम पर कंसोलिडेट हो रहा है, मतलब इसको ब्रेक डाउन नहीं दे रहा, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है। तो अगर तो ये लेवल सस्टेन होता है तो फिर हम देख सकते हैं इसको कि शॉर्ट टर्म मूव में दे सकता है ये 4700, और फिर जो चैनल टॉप है अल्टीमेट टारगेट जो है इसका वो 5600 का हो गया। गोल्ड का एनालिसिस, अब हम सिल्वर का एनालिसिस करते हैं। ये इसका डेली चार्ट है और ये जो मैंने ट्रेंड लाइन लगाई हुई है ये 17 अप्रैल 2025 से इसी ट्रेंड लाइन को ये फॉलो कर रहा है और तकरीबन 4 बार इसी ट्रेंड लाइन सपोर्ट ले चुका है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि 23 मार्च को इसकी भी एक विक फॉर्म हुई थी, मतलब ये ट्रेंड लाइन है इसी से सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ जो है ना सिल्वर ने क्लोजिंग दी थी। मतलब ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है ट्रेंड लाइन है और जब तक ये इससे ऊपर है तब तक ये सेफ़ है, कोई इसमें ऐसा प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो अब जैसे सस्टेन कर रहा है इस ट्रेंड लाइन को, तो हम देख सकते हैं आने वाले दिनों में कि ये फिर 76 रुपीज़ और फिर 85 रुपीज़ तक भी ये कंटिन्यू हो सकता है। शॉर्ट टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म में तो ऑब्वियसली ये फिर अपने रिसेंट हाई तक भी जा सकता है, इवन उसको भी ब्रेक कर सकता है। और फिर अब हम आखिर में डिस्कस कर लेते हैं KSE 100 को कि हमारा इंडेक्स जो है इस वक्त कहाँ खड़ा हुआ है, इसकी क्या पोजीशन है इस वक्त। ये KSE 100 का आवरली का चार्ट है। आवरली के चार्ट पे बेसिकली ये ट्रेंड लाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है ना हमें नज़र आ रही है, तो इसलिए मैं आवरली के चार्ट पे इसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये एक ट्रेंड लाइन है जिसको ये आप समझें जब 189 के अराउंड का टॉप लगाया था उसके बाद से लेकर अब तक इसी ट्रेंड लाइन से ये रेजिस्ट हो रहा है। मतलब ये चौथी बार जो है ना 25 मार्च को चौथी बार जो है रेजिस्ट होके नीचे की तरफ इसने क्लोजिंग दी है। अब सिनेरियो ये है कि जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होगी तब तक ऑब्वियसली कोई बुलिश मोमेंटम या फिर हम एक एग्रेसिव बाइंग इसमें नहीं देख सकते। हाँ, जब ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी उसके बाद एक नया जो है ना लेग या फिर एक अच्छा मोमेंटम फिर हमें देखने को मिल सकता है। जो ब्रेकआउट का एरिया होगा इस ट्रेंड लाइन का वो होगा अराउंड 157 से ऊपर की क्लोजिंग अगर आ जाती है, 157 से 157,500 की क्लोजिंग अगर ऊपर आ जाती है आवरली चार्ट पे, मतलब 2-3 कैंडल्स क्लोज करें और फिर कंसोलिडेट करें, तो फिर एक अच्छा अपसाइड मूव इंडेक्स में देख सकते हैं। वरना तब तक जो है
अगर आपको बाइंग करनी है तो मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप जो है इसमें बाइंग करें। मैं रिकमेंड करूँगा कि कैश जो इन हैंड जो है आपका, उसी को आप अपने पास रखें जब तक या तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हो जाती, या फिर जो वॉर की जो खबरें हैं उसमें एक तरह से हमें देख सकते हैं कि मामला अब सीज़ फायर की तरफ जा रहा है। क्योंकि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल मंडे के दिन बाइंग कर ली, सही है, और इंडेक्स इसी लेवल पर है, और फिर मंडे की रात को ये कुछ न्यूज़ आती है, कुछ नेगेटिव न्यूज़ आती है, तो फिर उसके बाद हम देख सकते हैं कि ट्यूसडे को मार्केट जो है एक बहुत बुरी तरह परफॉर्म करेगी ऑब्वियसली। जो हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है कि 6 से 7 हज़ार पॉइंट्स एकदम से मार्केट से एक दिन में ही निकल जाते हैं। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और 1-to-1 काउंसलिंग के लिए व्हाट्सएप पर रब्ता करें। नंबर है 0340 180 3794।